अगर आपको लगता है कि इस्लामिक आतंकवाद अभी हाल के दशकों में ही भारत आया है तो आप गलत हैं और सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। आज से 100 साल पहले ही भारत में इस्लामिक आतंकवाद की विधिवत शुरुआत हो गई थी और वो जगह थी केरल। यही वजह है कि आज भी केरल के तार दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हुए हैं। UN की रिपोर्ट भी बताती है कि केरल में ISIS के 200 आतंकवादी इस वक्त छुपे हुए हैं। दरअसल इसकी वजह है केरल के कुछ इलाकों का 100 साल पुराना आतंकी इतिहास। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस्लामिक आतंकवाद ने केरल में अपने पैर जमाए थे आज़ादी के आंदोलन की आड़ में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले 3 वीडियोस में बताया था कि कैसे भारत और दुनिया में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और कैसे इसमें महात्मा गांधी और कांग्रेस कूद पड़ी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन में हजारों हजार हिंदुओं का खून बहाया गया। आपने अक्सर वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष और जिहादियों को गुजरात, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़ के दंगों के बारे में बात करते तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने इनको मोपला नरसंहार के बारे में बात करते नहीं देखा होगा। जी हाँ, मोपला नरसंहार, जिसमें हजारों हजार हिंदुओं को बेदर्दी से मारा गया, हजारों हिंदू औरतों की असमत लूटी गई और हजारों हिंदुओं का तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया गया। आज मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ 1921 में हुए मोपला नरसंहार की पूरी खूनी दास्तां सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले इन मोपला मुसलमानों का DNA जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने बेहद चालाकी के साथ हिंदुओं के इस नरसंहार को मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह का नाम दे दिया है और यह साबित करने की कोशिश की है कि मोपला मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और वो एक तरह के क्रांतिकारी थे। लेकिन हकीकत में आप मोपला मुसलमानों को भारत का पहला आतंकवादी संगठन या इन्हें फुल टाइम जिहादी भी कह सकते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो सबसे पहले मोपलाओं ने ही भारत में जिहाद शुरू किया था। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। जामिए, वामिए और सेकुलर मुझ पर उंगली उठाएं उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तथ्य मैंने ढूंढा है जाने माने वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की इस किताब आधुनिक भारत से, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। सारे जामिए, वामिए सुमित सरकार की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं और सुमित सरकार ने भी अपने वामपंथी धर्म का पालन करते हुए इस किताब में भी मोपला मुसलमानों को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन एक जगह पर उन्होंने गलती से वो सच लिख दिया जिससे मोपला मुसलमानों का जिहादी चरित्र खुलकर सामने आ जाता है। सुमित सरकार ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 68 पर लिखा है कि 1885 और 1896 में भी मोपलाओं ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में जैनमियों मतलब हिंदू जमींदारों की संपत्ति लूटी गई और उनके मंदिरों को अपवित्र किया गया। ये काम मोपलाओं के छोटे छोटे दल करते थे। इन मोपलाओं का कभी पुलिस से सामना होता था तो ये सामूहिक आत्महत्या कर लेते थे। इनका अटूट विश्वास था कि ऐसा करके वो शहीद होंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। तो सुना आपने उस जमाने के मोपला मुसलमानों और आज के मुस्लिम आतंकवादियों की सोच में कितनी समानता थी। पहले काफिरों का कत्ल करना, फिर किसी फिदाइन की तरह खुदकुशी कर लेना और फिर वही जन्नत की 72 हूरों की बाहों में समा जाना। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि केरल के इन जिहादी मोपला मुसलमानों ने 1921 में क्या किया था। पूरे भारत में खिलाफत और असहयोग आंदोलन की जुगलबंदी पूरे उफान पर थी और इसी दौर में इस बेमेल खिचड़ी को पकाने वाले महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हिंदू चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ उनकी हमेशा के लिए दोस्ती हो जाए तो उन्हें इस्लाम की रक्षा में खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। गांधी जी जो चाहते थे वो हो गया। इस आंदोलन में हिंदू सही में कुर्बान हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी अंग्रेजों ने नहीं ली, बल्कि जिन मुसलमानों का वो खिलाफत आंदोलन में साथ दे रहे थे उन्हीं मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों की कुर्बानी ले ली और उनकी शमशान भूमि बना केरल का मालाबार इलाका। यहाँ के मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की आड़ में पहले तो पुलिस वालों को चलाया, पुलिस के हथियार लूटे, कुछ अंग्रेजों की हत्याएं की और फिर उनकी तलवारें निहत्थे हिंदुओं को काटने लगी। दरअसल मोपला मुसलमानों की नज़र में अंग्रेज और हिंदू दोनों ही काफिर थे। केरल के मुसलमानों को सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस्लाम की सत्ता यानी दारुल इस्लाम लागू करना था। इसलिए उन्होंने काफिर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। कहा जाता है कि यहाँ कट्टर मुसलमानों ने करीब 20,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी, वहीं 50,000 से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। इतना ही नहीं, हजारों हजार हिंदू औरतों की अस्मतें लूटी गई और यह सब हुआ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर। हालांकि इस नरसंहार को वामपंथी इतिहासकार विद्रोह का नाम देते हैं, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष
और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एनी बेसेंट का एक लेख उनके सारे दावों की पोल खोल देता है। जाने माने अखबार न्यू इंडिया के 29 नवंबर 1921 के अंक में एनी बेसेंट ने लिखा कि मिस्टर गांधी को मालाबार ले जाना चाहिए ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि उनके और उनके प्यारे भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के उपदेशों का कितना भयानक परिणाम निकला है। क्या मिस्टर गांधी को उन हजारों औरतों से थोड़ी भी सहानुभूति है जिन्हें फटे हुए चीथड़े पहनकर अपने घरों को छोड़ना पड़ा? उनके सामने उनके पतियों, पिताओं और भाइयों को टुकड़ों में काटा गया। इससे घिनौना अपराध क्या हो सकता है कि एक 7 महीने की गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसके अजन्मे बच्चे को मार दिया जाए, एक 6 महीने के बच्चे को उसकी मां से छीनकर उसके 2 टुकड़ों में काट दिया जाए। प्रतिष्ठित नायर घराने की एक महिला को उसके पति और भाइयों के सामने नग्न किया गया। जब उन्होंने ये देखकर शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली तो तलवार की नोक पर उनकी आंखें खुलवाई गईं और फिर उनके सामने ही उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। एनी बेसेंट की इन बातों पर इसलिए भरोसा किया जाना चाहिए क्योंकि वो मोपला नरसंहार के तत्काल बाद हालत का जायजा लेने के लिए मालाबार गई थी। इतना ही नहीं, एनी बेसेंट बेहद धर्मनिरपेक्ष महिला थी और उन्हें भारत से बेहद प्यार था। लेकिन मोपला नरसंहार के बाद उनकी इस्लाम के बारे में सोच पूरी तरह से बदल गई, जिसका जिक्र वो अपनी मशहूर किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पेज नंबर 303 पर करती हैं। वो लिखती हैं, हमें मालाबार में सीख मिल चुकी है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ होता है। अब हम भारत में खिलाफत राज्य का एक और नमूना नहीं देख सकते। हैरानी की बात है कि मोपला के मुसलमानों के लिए मालाबार से बाहर रहने वाले मुसलमानों ने भी सहानुभूति रखी। इनको बचाने के लिए बाकी के मुसलमानों ने और मिस्टर गांधी ने यही सफाई दी कि मोपला मुसलमानों ने वही किया जिसकी शिक्षा उनके धर्म ने उन्हें दी है। एनी बेसेंट आगे लिखती हैं कि सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो ये मानते हैं कि उनका धर्म उन्हें उन लोगों की हत्या करने की इजाज़त देता है जो अपने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे मध्ययुगीन विचार रखने वालों को या तो शिक्षित करना चाहिए या फिर उन्हें उन देशों में भेज देना चाहिए जहां इस तरह के विचारों को मान्यता मिली हुई है। तो सुना आपने, एनी बेसेंट के ये विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। मोपला नरसंहार को क्रांति का नाम देने वाले झूठे वामपंथी इतिहासकारों को नीलांबुर की रानी का वो पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग की पत्नी लेडी रीडिंग को लिखा था। नीलांबुर की रानी ने दर्दनाक पत्र मालाबार की सारी पीड़ित हिंदू महिलाओं की तरफ से लिखा था। यह पत्र आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है कि हम मालाबार की हिंदू औरतें लेडी रीडिंग को यह पत्र इसलिए लिख रही हैं कि उन्हें पता चले कि हम पर किस तरह के अत्याचार किए गए हैं। मोपलाओं ने जो आतंक मचाया है उसकी वजह से पूरे इलाके के कुएं और तालाब हमारे प्रिय लोगों की लाशों से अटे पड़े हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पुरखों के धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था। गर्भवती औरतों के पेट चीर दिए गए और उनकी लाशों के अंदर से शिशु झांक रहे थे। हमारे बच्चों, पतियों, भाइयों और पिताओं को हमारे सामने जिंदा जलाया गया। हमने जंगलों में छुपकर अपनी जान बचाई है। जब हमारे बच्चे रोने लगते थे तो हम उनका मुंह दबा देते थे ताकि कोई उनकी आवाज़ ना सुन ले। हमारी बहनों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उनकी मोपला कुलियों से शादी करवाई गई। इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले इस नरसंहार को अंजाम दिया था मोपलाओं के कट्टर जिहादी नेता अली मुस्लियार और उसके साथी वरियम कुन्नन कुंजा हम्मद हाजी ने। अगर आपको लगता है कि ये दोनों किरदार इतिहास की बात है और इनका आज के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है तो आप गलत हैं। यकीन मानिए, आप सो नहीं रहे बल्कि आप बेहोशी की अवस्था में हैं जिसे कुछ पता ही नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। पिछले दिनों आपको जामिया की पोस्टर गर्ल तो याद होगी, वही लदीदा और आयशा जो एक पत्थरबाज को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस से भिड़ गई थी, जिन्हें एक महान पत्रकार ने शीरो की उपाधि दी थी। अब इसी लदीदा के इस फेसबुक पोस्ट को ध्यान से देखिए जो इन्होंने सीए विरोधी आंदोलन के दौरान 14 दिसंबर 2019 को पोस्ट किया था। अपने पोस्ट में ये लिखती हैं कि हम अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे क्योंकि हम अली मुस्लियार की बेटियां हैं। सोचिए, जिस अली मुस्लियार के हाथ हजारों बेगुनाह हिंदुओं के खून से सने हुए हैं, उसी अली मुस्लियार को जामिया की स्टूडेंट लदीदा अपना बाप बताती हैं। अब सुनिए वरियम कुन्नन कुंजा हम्मद हाजी के बारे में। सैकड़ों हिंदुओं को जिंदा जला देने वाले इस हैवान पर फिल्म प्रोड्यूसर आशिक अबू मलयालम भाषा में एक मूवी बना रहे हैं।
केरल की वामपंथी सरकार और वहां की ताकतवर राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग मोपला के इन खलनायकों को अपना हीरो मानती है। यही वजह है कि इनसे सीख लेकर आज भी केरल के कई मुस्लिम नौजवान दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS में शामिल होते हैं और सीरिया से लेकर काबुल के गुरुद्वारे तक जिहादी हमलों को अंजाम देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ISIS का सरगना बगदादी भी खलीफत की स्थापना के लिए ही बेगुनाहों का खून बहा रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मोपला नरसंहार पर वीर सावरकर ने भी पुस्तक लिखी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, लेकिन मैं इस किताब से कोई हवाला नहीं दूंगा क्योंकि सच होने के बाद भी लिबरल गैंग इस किताब में लिखी वीर सावरकर की बातों को सही नहीं मानेगा। इसलिए मैं बामियों और जिहादियों को ऐसे शख्स की किताबों का हवाला दूंगा जिसके धर्मनिरपेक्ष होने पर दुनिया का कोई भी इंसान सवाल नहीं उठा सकता। ये किताब है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की और इसका नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस किताब के पेज नंबर 171 पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है उसे आप ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि मोपला विद्रोह का मकसद इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। जब मोपलाओं का इस इलाके में शासन हो गया तो उन्होंने अली मुस्लियार की ताजपोशी कर दी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रोह समझ में आता है, लेकिन मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया वो दिमाग खराब कर देने वाला है। हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए, जैसे कत्लेआम, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर देना। यह सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई एक हिंसा थी जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन हुआ। तो सुना आपने डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे इस मोपला नरसंहार पर। वैसे इन विचारों को उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हैं। अगर फिर भी किसी को डॉक्टर अंबेडकर, एनी बेसेंट और नीलांबर की रानी की बातों पर यकीन ना हो तो उनके लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पेश करना चाहूँगा जो 7 सितंबर 1921 को छपी थी। मोपला नरसंहार के बारे में करीब 100 साल पुरानी इस रिपोर्ट में लिखा है कि मालाबार में वर्तमान स्थिति के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के नेताओं का खतरनाक खेल जिम्मेदार है। इस विद्रोह में मोपलाओं ने हर तरह की कट्टरता का सहारा लिया है। हिंदू शरणार्थियों ने बताया है कि मोपलाओं ने उच्च हिंदू घराने की लड़कियों को नग्न करके उनके परिवार वालों के सामने उन्हें घुमाया। अपहृत की गई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। उसके बाद उन्हें मोपला महिलाओं की तरह कपड़े और जेवर पहनने के लिए मजबूर किया गया। सम्मानित हिंदू पुरुषों का धर्म परिवर्तन हुआ जिसमें कुछ मुस्लियारों और थंगलों, एक तरह की उच्च मुस्लिम जाति थी, की उपस्थिति में उनका खतना करवाया गया। ये सब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शर्मनाक था, जिसके नारे खिलाफत आंदोलन में सुनाई देते थे। बड़ी तादाद में हिंदुओं को सड़कों पर इसलिए नंगा घुमाया गया ताकि उनके अंदर का आत्मसम्मान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हैरानी की बात है कि इन अत्याचारों पर मोपला महिलाओं ने भी अपने पतियों को कुछ नहीं कहा। मोपला नरसंहार की दास्तानें ऐसी थी कि इन्हें सुनकर किसी भी हैवान का दिल पिघल जाए, लेकिन महात्मा कहे जाने वाले गांधी पर इसका वैसा असर नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। गांधी जी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा फितूर सवार था कि उन्हें मुसलमानों की कोई गलती दिखती ही नहीं थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये विचार हैं डॉक्टर अंबेडकर के, जो उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 165 पर लिखे हैं। वो लिखते हैं कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में इतने ज़्यादा सनकी हो चुके थे कि उन्होंने उन खिलाफतवादियों की हरकतों को अनदेखा कर दिया जो मोपला मुसलमानों को उनके कारनामों पर बधाई दे रहे थे। मोपलाओं के बारे में गांधी जी ने कहा कि मोपला अल्लाह से डरने वाले बहादुर लोग हैं। वो उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे वो धर्म समझते हैं और उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसे वो धार्मिक समझते हैं। तो सुना आपने, हिंदुओं के नरसंहार को गांधी मोपलाओं की नज़र में धार्मिक कार्य मानते थे। यहाँ तक कि मोपला मुसलमानों के सारे खूनी, विभत्स और पैशाचिक तरीके गांधी जी को धार्मिक लग रहे थे। सोचिए, जब गांधी जी मोपलाओं के साथ खड़े थे तो देश के बाकी मुसलमानों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। उस दौर में मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता हजरत मोहानी भी इन्हीं में से एक थे। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में जब मोपला अत्याचारों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो इसका विरोध करते हुए जनाब हजरत मोहानी ने कहा कि मोपलाओं का इलाका दारुल अमन यानी शांति का देश नहीं रह गया था, वह दारुल हरब जहां गैर मुस्लिमों का राज होता है में तब्दील हो गया था। इसलिए मोपला मुसलमानों को शक था कि हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं।
मोपला मुसलमानों ने यह ठीक किया कि हिंदुओं के सामने कुरान का कलमा पढ़ने या फिर तलवार से कट जाने का विकल्प रखा। इस तरह वहां के हिंदू अगर अपनी जान बचाने के लिए मुसलमान बन गए तो ये अपनी इच्छा से किया गया धर्मांतरण है। इसे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। तो सुना आपने जनाब हजरत मोहानी ने किस तरह से तलवार की नोक पर मुस्लिम बनाए जाने को सही ठहराया था। अब जरा मोहानी साहब का परिचय भी सुन लीजिए। हजरत मोहानी कांग्रेस के नेता तो थे ही, वो पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। अगर आपको लगता है कि 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। मोहानी साहब मरते दम तक भारत में ही रहे और देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सदस्य भी रहे। हजरत मोहानी के नाम पर भारत और पाकिस्तान में कई सड़कें, मोहल्ले और इमारतें हैं। यहां तक कि 2014 में भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने हजरत मोहानी के नाम पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। वहीं पाकिस्तान में भी उनके सम्मान में 3 रुपए का डाक टिकट छप चुका है। एक मजेदार जानकारी यह भी है कि सुपरहिट गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है इन्हीं हजरत मोहानी साहब ने लिखी थी, जिसे बाद में गुलाम अली ने फिल्म निकाह में गाया था। इसलिए अगली बार आप जब ये गजल सुने तो आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि इस खूबसूरत गजल को लिखने वाले इंसान की नीयत हकीकत में कैसी थी। मुद्दे की बात यह है कि हमें आज के दौर में भी शायरों के भेष में घूमने वाले हजरत मोहानी जैसे लोगों की फितरत को समझना चाहिए। यकीन मानिए, मेरा इशारा किसी जावेद अख्तर, किसी मुनव्वर राणा और किसी राहत इंदौरी की तरफ नहीं है। खैर, अब आगे सुनिए। मोपला में हजारों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था। वो तो भला हो आर्य समाज और उसके नेताओं का, जिन्होंने खुद मालाबार में जाकर उन अभागे हिंदुओं को पूरे विधि विधान के साथ फिर से हिंदू बनाया। आज 100 साल बाद मालाबार के ही नहीं बल्कि भारत के हर हिंदू को अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद के साथ साथ पंडित ऋषिराम जी, लाला खुशहाल चंद जी और पंडित मस्ताना जी को शत शत नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों किलोमीटर दूर मालाबार में हिंदू धर्म की रक्षा की थी। खैर, खिलाफत आंदोलन की नाकामी का बदला हिंदुओं से सिर्फ मोपला में ही नहीं लिया गया, बल्कि पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल में भी हिंदू विरोधी दंगे हुए। लेकिन उसके बाद एक दंगा ऐसा हुआ जिसने महात्मा गांधी को इतना शर्मिंदा कर दिया कि उन्होंने मुसलमानों की इस करतूत के लिए खुद को जिम्मेदार माना और हिंदुओं से माफी मांगी। ये दंगा हुआ था सीमा प्रांत के कोहट में, जहां से हर हिंदू को भगा दिया गया था। इन दंगों से गांधी इतने दुखी हो गए कि वो 18 सितंबर 1924 को 21 दिन के अनशन पर चले गए। इस अनशन के दौरान गांधी ने यंग इंडिया में अपने लेख में लिखा, जिस तरह से औरतों और बच्चों पर अत्याचार किया गया है उसे मैं कैसे सहन करूं। मैं किस मुंह से कहूं कि हिंदू अब धैर्य रखें। मैं उन्हें भरोसा कैसे दिलवा सकता हूं कि मुसलमानों से दोस्ती के अच्छे परिणाम निकलेंगे, लेकिन अब मैं लाचार हूं। मैंने जो भरोसा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार का विरोध करने के लिए गांधी ने ये 21 दिन का अनशन मौलाना मोहम्मद अली के घर में रहकर किया था। ये वो शख्स था जिसके चलाए खिलाफत आंदोलन की वजह से ही मोपला समेत पूरे देश में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे। अब सुनिए मोहम्मद अली की इस मेहमान नवाजी पर गांधी ने क्या कहा था। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से यही सही होगा कि इस उपवास की शुरुआत और अंत एक मुसलमान के घर में हो। मुझे मोहम्मद अली की छत के नीचे जो अपनापन और शानदार व्यवहार मिल रहा है, वैसा मुझे आज तक कहीं और नहीं मिला। गांधी ये नाटकीयता क्यों कर रहे थे, इसका जिक्र किया है गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी इस किताब मुस्लिम मन का आईना के पेज नंबर 129 पर। इस किताब में राजमोहन गांधी ने बताया है कि इस अनशन के वक्त सी राजगोपालाचारी गांधी जी के साथ थे और सी राजगोपालाचारी ने उसी दौरान गांधी के बेटे देवदास गांधी को एक पत्र में लिखा, बापू मुसलमानों की एहसान फरामोशी और मुस्लिम नेताओं की बेदिली से बेहद दुखी थे। मुसलमान नेताओं को बापू के इस दुख का रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ। मतलब बापू भी अंदर ही अंदर जानते थे कि खिलाफत आंदोलन के बाद मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ एहसान फरामोशी की है। राजमोहन गांधी की इस बात को इसलिए गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी अगर उनके सगे दादा थे तो सी राजगोपालाचारी उनके सगे नाना थे। असल में गांधी और राजा जी आपस में समधी थे। गांधी के बेटे देवदास गांधी और राजा जी की बेटी लक्ष्मी ने प्रेम विवाह किया था और राजमोहन गांधी इन दोनों के पुत्र हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले मोपला और फिर बाद में कोहट में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ दंगे हुए, उससे कई बुद्धिजीवियों की सोच बदल गई। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर भी
जो हमेशा सांप्रदायिक एकता की बात करते थे। 1924 में उन्होंने हिंदू मुस्लिम समस्या पर एक बंगाली न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया, जिसे 18 अप्रैल 1924 को टाइम्स ऑफ इंडिया में थ्रू इंडियन आइज के नाम से छापा गया। इस इंटरव्यू में टैगोर ने जबरदस्त तरीके से इस्लामी कट्टरपंथ की धज्जियां उड़ाई। टैगोर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि मुसलमान अपनी देशभक्ति किसी एक देश के लिए नहीं रखते हैं। मैं यहाँ एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी किसी दंगे या आतंकवादी घटना का जिक्र आता है तो अक्सर मुसलमान ये कह देते हैं कि ये चंद फिरका परस्त लोगों का काम है, सारे मुसलमान इस तरह के नहीं होते। मोपला में हुए हिंदू नरसंहार के बारे में भी यही कहकर पल्ला झाड़ा जाता है कि ये चंद मोपलाओं का काम था, लेकिन इस झूठ को बहुत पहले ही डॉक्टर अंबेडकर ने बेनकाब कर दिया था। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 320 पर जो लिखते हैं उससे साफ हो जाता है कि उस दौर में हर मुसलमान खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों ने 1920 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनाई। ये इतना शक्तिशाली संगठन था कि 1924 तक मुस्लिम लीग भी इसकी छत्रछाया में रही। इन 4 सालों तक कोई भी मुस्लिम नेता यदि वो खिलाफत आंदोलन का सदस्य नहीं है तो वो किसी भी मंच से मुसलमानों को संबोधित नहीं कर सकता था। उस दौर में मुसलमानों का मुसलमानों से संपर्क बढ़ाने के लिए यही खिलाफत का एक मंच था। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार जानने के बाद ये साफ हो जाता है कि मोपला मुसलमानों के खूनी पाप को सिर्फ एक इलाके तक सीमित रखकर नहीं सोचा जा सकता है। मैं जाते जाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि खिलाफत आंदोलन के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसके सही इतिहास को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खिलाफत का डीएनए आज भी हमारे देश में जिंदा है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।